दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक कहानी, लालची छोले भटूरे वाली। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। धनीराम की अंजू और मंजू नाम की दो जुड़वा बिटिया थी। अंजू बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार थी। वो बचपन से ही घर के हर काम में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। वही उसकी जुड़वा बहन मंजू हमेशा हर काम में काम चोरी करती थी। इसीलिए उसके पिता हर छोटी बात के लिए उस पर डांट लगाया करते थे। मंजू को हमेशा अंजू से इस बात के लिए ईर्ष्या होती थी कि उसके पिताजी हमेशा सबके सामने अंजू की तारीफ करते थे और उसकी शिकायत लगाया करते थे। कुछ सालों के बाद जब वो दोनों शादी के लायक हुई तो धनीराम ने रमेश और मुकेश नाम के दो जुड़वा भाइयों के साथ अंजू और मंजू की शादी करवा दी। रमेश और मुकेश दोनों भाई अपने खेत में खेती का काम किया करते थे। उन दोनों के बीच बहुत प्यार था। लेकिन जब दोनों भाइयों की शादी हुई तो मंजू ने अपने पति मुकेश को उसके भाई और अपनी बहन के खिलाफ भड़काकर घर और खेत के दो हिस्से करवा लिए और लड़ झगड़ कर खेत का ज्यादा हिस्सा अपने नाम करवा लिया। रमेश अपने भाई से जमीन के लिए झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने हिस्से की आधी जमीन उसे दे दी और अंजू और रमेश के हिस्से में खेत का हिस्सा बहुत ही कम आया। अंजू ने कहा, रमेश जी, आजकल फसल बेचकर हम ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिनों में हमें खेती करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। रमेश ने कहा, तुम सही कह रही हो अंजू। अब मुझे खेती के अलावा भी कुछ काम करना होगा जिसमें से घर का खर्चा अच्छे से संभाल सकूं। अंजू ने कहा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात कहूँ। मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे एक बार अपने खास मसाले वाले छोले भटूरे बनाना सिखाए थे और मैं चाहती हूँ ना कि हम दोनों मिलकर बाजार में छोले भटूरे का एक स्टॉल लगाएं। वैसे भी बाजार में आसपास कोई छोले भटूरे की दुकान है भी नहीं। हम ये काम करेंगे तो देखना हमें बहुत मुनाफा होगा। रमेश ने कहा, कह तो तुम ठीक रही है। अंजू ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, बाजार जाकर छोले भटूरे बनाने का सारा सामान लेकर आता हूँ। फिर कल तुम बाजार में जाकर अपना छोले भटूरे का स्टॉल लगाना। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाने का सामान खरीद कर ला सकूं। यह सोचकर रमेश बहुत उदास हो जाता है। तभी अंजू रमेश को उसके बचत किए हुए कुछ पैसे देती है और रमेश उन पैसों को लेकर बाजार में जाता है और वहां से छोले भटूरे बनाने का बहुत सारा सामान ले आता है। अंजू ने कहा, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। छोले भटूरे बेचने के लिए हमें एक ठेला भी तो किराए पर लेना होगा। लेकिन बचत के तो सारे पैसे तो ये सामान लाने में ही खत्म हो गए। अंजू की बात सुनकर रमेश भी परेशान हो जाता है। लेकिन वो अंजू को शांत करने के लिए उससे कहता है। रमेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गांव में बहुत से जानकार हैं, कोई ना कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर रमेश बाहर चला जाता है। तभी उसे रास्ते में मनोहर काका मिलते हैं। रमेश को परेशान देखकर मनोहर काका उससे पूछते हैं। मनोहर काका बोलते हैं, क्या हुआ रमेश बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मनोहर काका के पूछने पर रमेश उन्हें अपनी परेशानी बताता है। तभी मनोहर काका मुस्कुराते हुए रमेश से कहते हैं। मनोहर काका बोले, अरे बेटा, तो इसमें भला इतना परेशान होने वाली
कौन सी बात है? मेरे घर के आंगन में मेरा पुराना ठेला पड़ा है, तुम उसे ले जाओ। हाँ, थोड़ी मरम्मत करानी पड़ेगी, लेकिन तेरे हो जाएगा। मनोहर काका की बात सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और वो मनोहर काका के ठेले को लेकर उसकी अच्छे से मरम्मत कर देता है। अगले दिन अंजू सुबह जल्दी उठकर छोले भटूरे बनाने में लग जाती है और रमेश भी छोले भटूरे बनाने में अंजू की मदद करता है। फिर दोनों मिलकर छोले भटूरे बनाकर अंजू अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाती है और रमेश खेती करने अपने खेत की ओर निकल जाता है। बाजार में उसका ठेला लगाते ही वहाँ उसके छोले भटूरे की खुशबू फैल जाती है और स्वादिष्ट खुशबू को ढूंढते हुए लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। ग्राहक ने कहा, वाह बहन जी, वाह क्या खुशबू है। जब इन छोले भटूरे की सुगंध इतनी अच्छी है तो ये खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। मुझे तो इन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जरा जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। अंजू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं भैया, बस अभी देती हूँ। अंजू अब ग्राहक के लिए गर्मा गर्म भटूरे तलती है और उन छोले भटूरे को खाकर वो ग्राहक बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे उनकी खुशबू से अंजू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। जो भी ग्राहक उसके छोले भटूरे खाता है वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। काम के पहले दिन ही इतनी अच्छी बिक्री देखकर अंजू बहुत खुश हो जाती है। वो अगले दिन फिर से छोले भटूरे बनाकर बाजार में मिलती है और अगले दिन उसके ठेले पर और ज़्यादा लोग उसके हाथ के छोले भटूरे खाने आते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगती है और अंजू उस कमाई से अच्छे खासे पैसे भी जोड़ लेती है और रमेश जी से कहती है कि अंजू ने कहा, रमेश जी कुछ महीनों की कमाई से मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं। आप हर रोज पूरा दिन खेत में काम करते हैं और फिर बड़े बाजार तक पैदल चलकर सामान लाने जाते हो। आप कितना थक जाते हो। मैं चाहती हूँ कि आप एक स्कूटर ले लो। इसमें आपको थकावट भी नहीं होगी और आपका समय भी बच जाएगा। रमेश ने कहा, नहीं अंजू, ये सब फालतू का खर्चा है, तो पैसे बचाकर अपने पास रखो, बाद में काम आएंगे। अंजू ने कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए रमेश जी, मैंने ज़रूरत के समय के लिए पैसे बचाकर अलग से रखे हैं। आप ज़्यादा मत सोचिए और अपने लिए एक स्कूटर ले लीजिए। अंजू के बार बार कहने पर रमेश एक सेकेंड हैंड स्कूटर ले लेता है और बचे हुए पैसे की एफडी करा के बैंक में जमा करा देता है। कुछ महीनों में अंजू और रमेश की इतनी तरक्की देखकर मंजू बिल्कुल जल जाती है और अपने पति मुकेश से कहती है, मंजू कहती है, आखिर कब तक हम ये खेती करके इस थोड़ी सी कमाई में गुजारा करेंगे। अरे अंजू और रमेश भाई साहब को देखो, कैसे कुछ ही महीनों में उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। अब तो रमेश भैया ने अपने लिए एक स्कूटर भी ले लिया है और एक आप हो जो अपने लिए आज तक एक साइकिल भी नहीं ले पाए हैं। मैं तो कहती हूँ कि मैं भी बाजार में अपना छोले भटूरे का स्टॉल लगा ही लेती हूँ और मैं अंजू से भी स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हूँ। देखना, मेरे हाथ के छोले भटूरे खाकर कोई भी उसके हाथ के छोले भटूरे नहीं खाएगा। आप एक काम करो, मुझे छोले भटूरे बनाने का सारा सामान और एक ठेला लाकर दे दो। कल से मैं भी छोले भटूरे बनाकर बाजार में अपना ठेला लगाऊंगी। मंजू की बातें सुनकर मुकेश भी छोले भटूरे का ठेला खोलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मंजू ने खेती बाड़ी से कमाए पैसों में से भी थोड़े से पैसे की भी
बचत नहीं की थी, इसलिए उसने छोले भटूरे का स्टॉल खोलने के लिए अपने खेतों को जमींदार के पास गिरवी रख दिया और उन पैसों से एक छोले भटूरे का ठेला खोल लिया। और अंजू के ठेले के ठीक सामने मंजू ने अपना ठेला लगा लिया। जहाँ अंजू 20 में छोले भटूरे की एक प्लेट बेचती थी, वहीं मंजू ने 15 रुपये में एक प्लेट छोले भटूरे बेचने लगी। उसके ठेले पर अंजू के ठेले से कम दाम देखकर कुछ ही देर में उसके ठेले के बाहर भी ग्राहकों की भीड़ लग गई। लेकिन जो स्वाद लोगों को अंजू के छोले भटूरे में मिलता था, वो स्वाद उन्हें मंजू के छोले भटूरे में नहीं मिला। ग्राहक ने कहा, अरे बहन जी, सच कहूँ तो आपके छोले भटूरे में वो बात नहीं जो अंजू बहन जी के छोले भटूरे में है। उनके छोलों की तो खुशबू इतनी अच्छी है कि मुंह में पानी आ जाता है। ग्राहक के मुंह से अंजू के तारीफें सुनकर मंजू और भी जल भुन जाती है। अगले दिन वह छोलों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनके तेज मिर्च मसाले डालकर बनाती है। लेकिन तेज मिर्च मसाले डालने से उसके छोले का स्वाद बहुत ही चटपटा हो जाता है और एक निवाला खाते ही सभी ग्राहकों के कानों से धुआं निकलने लगता है। ग्राहक ने कहा, अरे ये कैसे छोले बनाए हैं, इतने तीखे? अरे हफ्ते भर की मिर्चियाँ आज ही डाल दी क्या आपने इस छोले में? मंजू ने कहा, क्या कहा? मिर्चा ज़्यादा हो गई क्या? ग्राहक ने कहा, ज़्यादा? इधर सबके कानों से धुआं निकल रहा है और आप पूछ रही हो कि मिर्चा ज़्यादा हो गया क्या? अरे बहन जी, ये पकड़ो, आपके 15 रुपए के धुएं निकलने वाले छोले भटूरे से तो अच्छा है मैं 20 देकर अंजू दीदी के हाथ के छोले भटूरे खाऊं। उनके हाथ में जो स्वाद है वो किसी के हाथ में नहीं। औरत ने कहा, अरे सही कह रही हो भैया, अंजू भले ही एक प्लेट छोले भटूरे के 20 रुपए लेती है, लेकिन उसके छोले भटूरे पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट है। इतना कहकर सभी ग्राहक वहां से चले जाते हैं और अंजू की दुकान से छोले भटूरे खरीदकर खाने लगते हैं। यह देखकर तो मंजू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अंजू की खिड़की से उसके घर के अंदर झांकने लगती है और जैसे ही अंजू खेत से कोई सब्जी लेने जाती है, वैसे ही मौका देखकर मंजू उसके छोले में खूब सारी मिर्चा मिला देती है। अंजू घर आकर अपने छोले भटूरे लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। तभी यह ग्राहक उसके ठेले पर आता है, लेकिन वो छोले भटूरे खाते ही पसीने से तरबतर हो जाता है। ग्राहक ने कहा, अरे ये क्या खिला दिया, हे भगवान, इतनी मिर्चा, पानी पानी दो मुझे। ग्राहक की हालत देखकर अंजू उसे पानी देती है और जब वह अपने छोले को चखकर देखती है तो उसकी आंखों से पानी आ जाता है। अंजू ने कहा, हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैंने तो छोले में इतनी मिर्चा डाली ही नहीं थी, तो फिर ये इतने तीखे कैसे हो गए? मुझे कुछ भी करके इनका स्वाद ठीक करना होगा। अंजू अब अपने दिमाग में एक आइडिया सोचती है और पास वाली दुकान से खूब सारी दही लेकर आती है और वो छोले में थोड़ा पानी, नमक और दही मिलाकर मिर्चा के स्वाद को कम कर देती है। फिर ग्राहकों को छोले भटूरे खाने के लिए देती है। ग्राहक ने कहा, अरे वाह अंजू दीदी, आज छोले में कुछ अलग डाला है क्या? बड़ा ही गजब का स्वाद आ रहा है, मज़ा आ गया। मैं तो कहता हूँ आप हर रोज़ ऐसे ही छोले बनाइएगा। ग्राहक की बात सुनकर अंजू बहुत खुश होती है और हर दिन की तरह आज भी उसकी कमाई बहुत अच्छी होती है। उसके सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं, लेकिन उसके सामने खड़ी मंजू के ठेले पर गिने चुने कुछ ही ग्राहक जाते हैं, जिस वजह से वह अंजू से जलकर देर रात को उसके ठेले में आग लगा देती है और उसके ठेले को जला देती है।
सुबह जब अंजू उठकर अपने आंगन में जाती है तो अपने ठेले की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है और वह घर के अंदर परेशान होकर बैठ जाती है। आज वह छोले भटूरे बेचने के लिए बाजार भी नहीं जाती। तभी वह शाम को दौड़ती हुई मंजू अंजू के पास आती है और जोर जोर से रोने लगती है। अंजू ने कहा, क्या हुआ मंजू, तू इस तरह से क्यों रो रही है? मंजू ने कहा, अंजू दीदी, मैंने आपसे जलकर पहले तो आपके चोलों को खराब करने की कोशिश की और जब मेरी वह तरकीब काम नहीं आई ना तो मैंने आपके ठेले को ही आग लगा दी। इसीलिए मैंने गुनाहों की सजा आज मुकेश जी को मिल रही है। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है उनका ऑपरेशन करना होगा जिसमें 5 लाख का खर्चा आएगा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है मैं उनका इलाज करा सकूं। तुमसे जलकर मैंने जो छोले भटूरे का ठेला खोला था ना उसके लिए मैंने हमारी ज़मीन तक गिरवी रख दी थी। मंजू की ये बातें सुनकर अंजू को बहुत दुख होता है लेकिन वह बड़ा दिल रखकर उसे कहती है। अंजू ने कहा, मंजू जो हुआ सो हो गया, तुम चिंता मत करो, मुकेश भैया का इलाज मैं और रमेश जी करवाएंगे। हमने बचत करके जो भी पैसा जोड़ा है हम उसे डॉक्टर की फीस भर देंगे और अगर उसके बाद भी पैसे कम पड़े तो हम अपना खेत बेच देंगे लेकिन मुकेश भैया को कुछ भी नहीं होने देंगे। अंजू की बात सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाता है। एक साथ इतने सारे पैसों का इंतजाम करने के लिए रमेश अपना खेत बेच देता है और हॉस्पिटल में मुकेश के ऑपरेशन के लिए 5 लाख जमा करवा देता है। यह सब देखकर मंजू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वह अंजू और रमेश से अपनी करनी के लिए माफ़ी मांगती है। अंजू और रमेश भी बड़ा दिल रखकर उसे माफ़ कर देते हैं। राकेश के ठीक होने के बाद वे सभी मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। अब दोनों बहनें मिलकर बाजार में अपने छोले भटूरे का स्टॉल लगाती है और अंजू मंजू छोले भटूरे वाली के नाम से यह मशहूर हो जाता है। दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।